क्यों इस्तीफा दूं मैं? गरीब आवाम की कमर तो तोड़ दूंगा, लेकिन अपनी नाअहलियत तस्लीम नहीं करूंगा। मुल्क में महंगाई से खुदकुशियां होती हैं तो होती रहें, मैं अपनी सीट पर विराजमान रहूंगा। डॉलर को 150 रुपए तक लाने का दावा तो किया था, लेकिन अब पूरा नहीं कर पाया तो क्या मैं अपनी वजारत छोड़ दूं? मुल्क में महंगाई है तो क्या हुआ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा जी। ये पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार साहब हैं। ये हमारे वजीर खजाना साहब हैं जो मुल्क से भाग गए थे बीमारी का बहाना बनाकर, लेकिन जब वापस आए तो एक वजारत उनका इंतजार कर रही थी। जब मुल्क से बाहर गए तो इन पर बेशुमार करप्शन के केसेस थे, लेकिन जब वापस आए तो उनका इस्तकबाल किया गया, फूलों के हार पहनाए गए। इंपोर्टेड सरकार मईशत को लेकर हर तरफ से शदीद तनकीद बर्दाश्त कर रही थी, तो फिर इसके बाद डार साहब को लंदन से इंपोर्ट किया गया कि वो आकर मईशत की इस हिचकोले खाती कश्ती को संभाला देंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। डार साहब ने आते ही इस कश्ती में मजीद सुराख किए। न सिर्फ कश्ती में सुराख किए, बल्कि डार साहब ने कश्ती को समंदर बुर्द कर दिया। मुल्क में महंगाई का तूफान आया, लेकिन डार साहब टस से मस नहीं हुए। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, लेकिन डार साहब अवाम को कड़वी गोली निगलने का मशवरा देते रहे। डार के आने से डॉलर ने जो परवाज पकड़ी कि डॉलर अब कंट्रोल के बाहर है, लेकिन मजाल है डार साहब के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी हो, मजाल है कि उनकी शक्ल पर कोई दुख के असरात नजर आते हो, बल्कि वो तो डटाई के साथ ये कह रहे हैं कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, मेरा इसमें क्या कसूर है। कसूर तो सारा इमरान खान का है। नाज़रीन, नून लीग के इस अफलातून ने पाकिस्तान के आवाम को सिर्फ महंगाई, टैक्स, नाउमीदी, भूख प्यास और तड़प के अलावा कुछ भी नहीं दिया। नून लीग ये समझ रही थी कि डार के आने से मुल्क में मुआशी बहरान को कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन वो कहते ना कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। और मेरी ये बात आज लिख लें कि अगर तबीब ना बदला तो फिर ये मर्ज मोहलक और जानलेवा मर्ज में तब्दील हो जाएगी। जबकि इस तबीब ने अवाम की जान से हाथ तो रंगे ही हुए हैं, कुछ देर बाद अपनी पार्टी का कत्लेआम भी ये कर देंगे। नाज़रीन, हकीकत यह है कि डार साहब खुद इन नून लीग के लिए कड़वी गोली साबित हो रहे हैं। डार साहब की गोली को ना तो नून लीग निकल सकती है और ना उगल पा रही है, क्योंकि रिश्तेदारियां हैं, खानदानी ताल्लुकात हैं। यही ताल्लुकात हमें एक दिन ले डूबेंगे। डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या बातें की, जरा पहले वो मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि साबिक चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR शब्बर जैदी ने मुल्क के साथ जो किया उन्हें जेल में होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इसहाक डार सहाफियों को मिल गए तो हर सवाल के जवाब में बोले 4:10 पर। सवाल हुआ, क्या आप मुस्ताफी हो रहे हैं? जवाब आया 4:10 पर। इसहाक डार से सवाल हुआ, शब्बर जैदी ने बताया कि आप मुस्ताफी हो रहे हैं, जिस पर इसहाक डार बोले शब्बर जैदी ने जो इस मुल्क के साथ किया उन्हें जेल में होना चाहिए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, कौन हो तुम, मुझे पता है कि आपने क्या किया है मुल्क के साथ। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि हमारे पास पॉलिसी मौजूद है, प्लान भी है और रोड मैप भी है। तुम्हारे पास क्या था? कोई इंडिकेटर तो दिखा दें कि आपने बहुत अच्छा काम किया हो। इमरान खान अपने अफलातून ले आए और मुकाबला कर लें। विफाकी वजीर का कहना था कि इमरान खान हकायक से हटकर बातें करते हैं। इमरान खान ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान टूट जाना है। इमरान खान को लाने वालों ने कहा कि अगर ये रह जाते तो मुल्क टूट जाता। वजीर खजाना ने यह भी कहा कि इमरान खान के गैर संजीदा रवैये की वजह से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब हुए। कभी आप उनकी गाड़ियां चलाते हैं और कभी उनको आंखें दिखाते हैं। इसहाक डार ने कहा कि कराची से पिछले साल निजी सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ियों में $2 अरब पेशावर मुंतकिल हुए। इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर बात करें, मुल्क में महंगाई का यह आलम है कि बहावलपुर में न्यू सब्जी मंडी के मकाम पर सस्ता आटा सेल पॉइंट पर डकैती के दौरान फायरिंग के नतीजे में 70 साला बुजुर्ग जख्मी हो गया और पुलिस के मुताबिक डाकू सस्ता आटा स्टॉल पर खड़े लोगों और सेल पॉइंट से कैश लूट कर फरार हो गए। डाकू ने डकैती के दौरान फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में आटा खरीदने के लिए आने वाले 70 साला बुजुर्ग जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, उधर DG नैब लाहौर के तबादले ने भी मुल्की सियासत में हलचल पैदा कर दी है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने डायरेक्टर जनरल कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब लाहौर अली सरफराज हुसैन का तबादला करते हुए उनकी खिदमात पंजाब हुकूमत को सौंप दी हैं और हुकूमत पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से 21वें ग्रेड के अफसर डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर अली सरफराज का तबादला कर दिया गया है और इनकी खिदमात फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत को सौंप दी गई हैं। और अली सरफराज को गुज़श्ता साल नवंबर में मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम की जगह DG नैब लाहौर का ओहदा सौंपा गया था और गुज़श्ता माह 21 फरवरी को चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। निजी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था
कि आफताब सुल्तान ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि कुछ चीजें करने का कहा गया जो मेरे लिए नाकाबिले कबूल थीं। हुकूमत की जानिब से साबिक चेयरमैन नैब आफताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद साहिर शाह को कायम मकाम चेयरमैन नैब तैनात किया गया था। क्या बातें की, जरा पहले वो मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि साबिक चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR शब्बर जैदी ने मुल्क के साथ जो किया उन्हें जेल में होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इसहाक डार सहाफियों को मिल गए तो हर सवाल के जवाब में बोले 4:10 पर। सवाल हुआ, क्या आप मुस्ताफी हो रहे हैं? जवाब आया 4:10 पर। इसहाक डार से सवाल हुआ, शब्बर जैदी ने बताया कि आप मुस्ताफी हो रहे हैं, जिस पर इसहाक डार बोले शब्बर जैदी ने जो इस मुल्क के साथ किया उन्हें जेल में होना चाहिए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, कौन हो तुम, मुझे पता है कि आपने क्या किया है मुल्क के साथ। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि हमारे पास पॉलिसी मौजूद है, प्लान भी है और रोड मैप भी है। तुम्हारे पास क्या था? कोई इंडिकेटर तो दिखा दें कि आपने बहुत अच्छा काम किया हो। इमरान खान अपने अफलातून ले आए और मुकाबला कर लें। विफाकी वजीर का कहना था कि इमरान खान हकायक से हटकर बातें करते हैं। इमरान खान ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान टूट जाना है। इमरान खान को लाने वालों ने कहा कि अगर ये रह जाते तो मुल्क टूट जाता। वजीर खजाना ने यह भी कहा कि इमरान खान के गैर संजीदा रवैये की वजह से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब हुए। कभी आप उनकी गाड़ियां चलाते हैं और कभी उनको आंखें दिखाते हैं। इसहाक डार ने कहा कि कराची से पिछले साल निजी सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ियों में $2 अरब पेशावर मुंतकिल हुए। इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर बात करें मुल्क में महंगाई का यह आलम है कि बहावलपुर में न्यू सब्जी मंडी के मकाम पर सस्ता आटा सेल पॉइंट पर डकैती के दौरान फायरिंग के नतीजे में 70 साला बुजुर्ग जख्मी हो गया और पुलिस के मुताबिक डाकू सस्ता आटा स्टॉल पर खड़े लोगों और सेल पॉइंट से कैश लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने डकैती के दौरान फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में आटा खरीदने के लिए आने वाले 70 साला बुजुर्ग जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, उधर DG नैब लाहौर के तबादले ने भी मुल्की सियासत में हलचल पैदा कर दी है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने डायरेक्टर जनरल कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब लाहौर अली सरफराज हुसैन का तबादला करते हुए उनकी खिदमात पंजाब हुकूमत को सौंप दी हैं और हुकूमत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से 21वें ग्रेड के अफसर डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर अली सरफराज का तबादला कर दिया गया है और इनकी खिदमात फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत को सौंप दी गई हैं। और अली सरफराज को गुज़श्ता साल नवंबर में मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम की जगह DG नैब लाहौर का ओहदा सौंपा गया था और गुज़श्ता माह 21 फरवरी को चेयरमैन नैब आफताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। निजी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था कि आफताब सुल्तान ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि कुछ चीजें करने का कहा गया जो मेरे लिए नाकाबिले कबूल थीं। हुकूमत की जानिब से साबिक चेयरमैन नैब आफताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद साहिर शाह को कायम मकाम चेयरमैन नैब तैनात किया गया था।